आरंभ से प्रवाह तक, प्राचीन ज्ञान से आधुनिक विज्ञान तक, प्राचीन ज्ञान से आधुनिक समय तक जो बात शाश्वत है, यथार्थ है, सत्य है, वो है मानव का जन्म लेना। मानव के शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास के लिए जो बात सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होता है उसका स्वास्थ्य। और इन सभी बातों में जो सबसे कारगर उपाय होता है वो है योग। इसकी व्याख्या हमारे ऋषि मुनि वर्षों बरस शताब्दियों पूर्व कर चुके हैं, जिसका ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, जिसके सिद्धांत भी है, नियम भी है, कायदे। Down, 7 up, down, 8 up, down, 9 up, down, 10 up, down, yes, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 1 down, 1 down, 2 down, 3 down, yes, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 3 up, 2 up, 1 down, ये तीसरा पिरामिड। भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 6, के विषय में हम आज गरिमा भारद्वाज जी से बात करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सृष्टि ने, ईश्वर ने हमें पंचतत्व से बनाकर भेजा है और पंचतत्व हमारे शरीर में ही हमें मिलता है और उसको समझना, जानना, उसके लिए हम गरिमा जी से बात करेंगे। तो गरिमा जी, योग के विषय में
हम आज आपसे एक विशेष जानकारियाँ यहाँ पे लेने के लिए आए हैं कि जैसे पंच तत्व से बनना और पंच तत्व में ही समा जाना सृष्टि प्रकृति के महत्व से हमें जोड़ती है। इससे आम इंसान को क्या सीखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक बात है कि कई लोग तो अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं बाहरी कामों में। उन्हें मैंने अपनी क्लास में ये अनुभव किया है कि उन्हें पंचतत्व का ज्ञान भी नहीं है, पंचतत्व क्या है और हमारे शरीर में इनका क्या महत्व है उन्हें ज्ञान नहीं है। सबसे पहले ये ज्ञान उनको होना बहुत जरूरी है। फिर जब ये सारी चीजें तो तब आती हैं जब वो योग से जुड़े या उन्हें इस बात का कोई महत्व उन्हें समझाए। पंचतत्व जो हमारे शरीर में है, हमारा शरीर ही पंचतत्व से मिलकर बना है। आप देखिए, अगर आपके शरीर में थोड़ा भी कुछ होता है तो डॉक्टर आपको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं दर्द शुरू होता है, जॉइंट पेन वगैरह, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप थोड़ी देर धूप में बैठिए जी, सुबह की धूप लीजिए, विटामिन डी लीजिए, है ना, ये सूर्य का प्रकाश है। अच्छा, ठीक है। फिर आप कभी कुछ महसूस करते हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है किसी कार्य में, या आपकी एकाग्रता थोड़ी ऐसी हो रही है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो कहते हैं आप थोड़ी खुली हवा में घूम के आइए। मतलब आपको वो वायु से जोड़ते हैं जी, ठीक है। शरीर में कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मान लीजिए डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं आप अधिक से अधिक पानी पीजिए, आपके अंदर डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो अधिक से अधिक पानी, जल से वो आपको जोड़ते हैं जी। तो हमारा उपचार भी इसी में है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में है, इनसे हमारा शरीर बना हुआ है और इन्हीं से आपका उपचार है। तो कहीं ना कहीं नहीं, मैं कहूँगी पूरी तरह से आप इससे पंचतत्व से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, इसका महत्व समझना बहुत जरूरी होता है जी। और आप ये समझिए कि हम इन सारी ये जितने भी पंचतत्व हैं हमारे शरीर में जो कार्य कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां जी, है ना, और हमारी कर्म इंद्रियां, हमारे शरीर की नस नाड़ियां, सारी इन्हीं से जुड़ी हुई है। सृष्टि ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हैं, ईश्वर ने जो आपका शरीर, मानव शरीर बनाया है, जीव का जो शरीर बनाया है, ये इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर के बनाया है। और इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है। शरीर आप सोचते हैं कि हमें किसी बाहरी चीजों से वो ऊर्जा हमें मिलती है, तो ऐसा नहीं है। आपको इन्हीं चीजों से ऊर्जा मिलती है और इनका जागृत होना बहुत जरूरी है। योग के द्वारा आप उसको जागृत कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक, बल्कि मैं कहती हूँ जन्म से लेकर मृत्यु के पहुंचने तक वो समझ नहीं पाते। बिल्कुल, कि जैसे हमारी उंगलियों में हमने बोला पंचतत्व है, फिर पूरे शरीर में हमारी 3 नाड़ियां, बहुत सारी नाड़ियों के साथ 3 मेन नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर को पूरी सृष्टि से जोड़ती हैं जी। और हृदय में हमारा ओम का एक वास होता है। तो ऐसा भी कहा जाता है ना कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा मंदिर, आपका सारा पूजा घर, आपकी सारी शक्तियां आपके शरीर में समाहित है। तो यदि हम योग के तत्वों की बात करें तो मुख्य रूप से हम कैसे समझें कि कौन कौन से तत्व योग के मुख्य तत्व होते हैं? आप योग के तत्व से आने से पहले एक बात जानिए कि जो हमारा सनातन धर्म है ना, उसमें जितने वेद, पुराण, उपनिषद आपको मिलेंगे जी, वो आपके शरीर को पूरी तरह से आपको समझाएंगे। उनका पढ़ना बहुत जरूरी है जी। मेरा मानना है कि उन्हें सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अपने शरीर को वहीं से समझ जाएंगे कि आपके शरीर में क्या है और किस चीज की आपके शरीर को जरूरत है जी। तो ये जो अब आप योग की अगर भाषा में आएंगे, योग के द्वारा अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो फिर वो तत्व है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, मेडिटेशन जैसे हम बोलते हैं, तरह तरह के मेडिटेशन है, कई तरह के हैं। फिर त्राटक है, त्राटक भी कई तरह के होते हैं। फिर पंचकर्म की क्रियाएं हैं, षटकर्म की क्रियाएं हैं, और फिर बंध है ना, और हस्त मुद्राएं हैं, और मुद्राएं भी हैं। ये सारे तत्व फिर योग में समाहित होते हैं। अच्छा। और अगर योग द्वारा इन सबको साध लिया जाए तो आप अपने शरीर से जुड़ जाते हैं। आपका शरीर से जुड़ना, आपके मन का शरीर से जुड़ना, शरीर का आत्मा से जुड़ना और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, योग जी। इसलिए योग को योग कहा जाता है। योग का मतलब अर्थ है, देखिए एक शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो युज धातु से बना हुआ है, संस्कृत की युज धातु से बना हुआ योग शब्द। योग का मतलब हम सिंपल बताएंगे, जुड़ना, एक होना। एक किसका होना? इस सृष्टि में हर चीज जब तक एक ना होगी तब तक, जब तक योग नहीं होगा ये सृष्टि आगे नहीं चलेगी। योग होना जरूरी है।
इसीलिए यही आपको समझाया गया है। हाँ। इसीलिए मैंने कहा वेद पुराणों को पढ़ेंगे हाँ। तो उसमें आपको हाँ, योग क्योंकि हमारे जो ऋषि की मुनि पूरी हैं, व्याख्या हाँ, मिलेगी। पूरी व्याख्या है। और जी। सृष्टि के आरंभ से कब सृष्टि का बिल्कुल। अंत होने वाला है, उन सब चीजों का भी एक पूरा व्याख्या सही तरीके से की हुई है। जैसे हम लोगों कि से। हमारे सबसे बड़े योगी हैं जी, शिव। भगवान शिव, जी। और योग की पूरी व्याख्या प्राणायाम और इस तरह से जो आप समझना चाहते हैं तो शिव संहिता में जो शिव गौरी संवाद है आपस में, जैसे पार्वती जी ने शिव जी को ही इसका पूरा रहस्य उनसे जाना है जी। पार्वती जी ने कि प्राणायाम है क्या, ये सांसों का जो आना जाना है ये है क्या, वही शिव जी ने उन्हें समझाया है। और उन जैसा महान योगी तो है ही संसार नहीं। में उसके कोई बाद हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को समझा, उनसे ये शिक्षा आगे बढ़ी, परंपरा आगे बढ़ी। जब मैंने बताया जैसे कि ये लिपिबद्ध नहीं था, जी। किसी गुरु के द्वारा शिष्य को दिया गया मौखिक ज्ञान, फिर उनके द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया ज्ञान, इसी तरह से ये योग की यात्रा आगे बढ़ी। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने गुरु शिष्य की अभी बात की, तो गुरु शिष्य के बीच मनोयोग का होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि यदि मन नहीं जुड़ेगा तो वो योग की तरफ आकर्षित नहीं होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, तो आपको बहुत अनुभव होंगे इनसे। मैं एक बात बताती हूँ आपको, अगर योग से जुड़ना है, किसी भी कार्य से जुड़ना है, मानिए, है ना, पहले आपको उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है, दूसरा श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, तीसरा उस बात का सम्मान होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये भाव लेकर मन में चलते हैं तो बिल्कुल आप उस चीज से जुड़ जाते हैं। ऐसा ही मैं, अगर आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और श्रद्धा रखते हैं उस चीज में कि ये अवश्य होगा, मतलब अगर हमें इन्होंने कोई योग बताया है और हमारी कोई समस्या है, उस बात में आप श्रद्धा विश्वास रखते हैं और अनुशासन के साथ चलते हैं, तो 100% मैं कहती हूँ कि आप उसको साध लेते हैं, उस योग को आप साध लेते हैं। गुरु का, वेद पुराणों में गुरु के लिए सम्मान और विश्वास की बात कही गई। जी, तो वही चीज है कि गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ता, गुरु शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता बनना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी। आप समझे कि शिष्य को क्या जरूरत है, गुरु शिष्य समझे कि दोनों का विश्वास जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे ऋषि मुनि की बात हो रही, तो ऋषि मुनि संत जो हमारे आसन ध्यान या योग करते थे, उनका क्योंकि अनुशासित जीवन था, तो उन्होंने उनका अलग ही एक बहुत अलग दर्जा हुआ करता था। आम इंसान उतने कठिन योग साधना नहीं कर सकते, तो आम इंसान को क्या मार्ग अपनाना चाहिए योग को सीखने के लिए? कठिन कुछ भी नहीं है। अच्छा। हम अगर उस, जैसे सनातन धर्म है, हम जुड़ते हैं अगर उससे, तो ये तो हमारे स्वभाव में आ जाता है ना। कठिन कुछ भी नहीं होता। आज भी आप कई लोगों को देख सकते हैं जो उसी तरह के योग से जुड़ रहे हैं और इसी तरह का अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वो सांसारिक भी हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ चीजों का संयम बहुत जरूरी होता है, तो संयम हम अपने इस जीवन में भी रख सकते हैं, और संयम की जरूरत भी है। अच्छा। संयम और अनुशासन ही आपके शरीर पर आपको एक कहते हैं कंट्रोल करना सिखाता है। तो जैसे आप हमेशा कहते हैं ना कि योग करना अच्छी बात है, लेकिन योग के साथ उस नियम को पालना, बिल्कुल, कि आप क्या आहार लेंगे, कब लेंगे, क्यों लेंगे, ये चीज समझाते जब आप हैं, तो उसका मतलब भी वही होता है ना कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर को मालूम है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए और कब चाहिए। तो ये मानना, मतलब इसका अनुशासन हर शिष्य को सीखना चाहिए। आपके शरीर पे जब तक अनुशासन नहीं होगा, जी, जैसे कि कृष्ण भगवान ने आपको गीता आप पढ़ेंगे तो 3 तरह के योग कई तरह के हैं, है ना, बहुत तरह के योग का हमारे ऋषि मुनियों ने उल्लेख किया है वेद पुराणों में। और भगवत गीता में जैसे कि कृष्ण भगवान ने भक्ति योग, कर्म योग और आपको ज्ञान योग सिखाया है ना। तो क्या होता है कि जैसे ये योग है, इतने सारे योग हैं, इसमें अगर आप ये समझिए कि हम योग से अगर जुड़ने जा रहे हैं, है ना, तो आप अपने आप ही आपके अंदर अनुशासन आ जाता है। और योग जोड़ता है आपको हर तरीके की चीज से। जैसे सबसे पहले आहार पे ही आपका उस पे नियंत्रण होता है। जब हम योग करना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है अपने आप आपको समझ में आने लगता है कि ये बाकी चीजें व्यर्थ है, जो चीजें हमें जरूरी है
सिर्फ हमें उन्हीं को अपनाना है। अच्छा। ये अनुशासन, दिन रात का अनुशासन आपके अंदर, समय का प्रबंधन आपके अंदर आने लगता है। आपको सिर्फ दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है कि मुझे मेरे शरीर को कैसे चलाना है। यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ कि एक सांसारिक व्यक्ति को ये चीज समझना सभी को बहुत जरूरी होता है। ये सृष्टि में जीव है इतने सारे, सबको जीवन मिला है, लेकिन मनुष्य को जो मनुष्य शरीर मिला है ये किस लिए मिला है, ये उसको समझना बहुत जरूरी है। हम इस शरीर से क्या कार्य कर रहे हैं, इस मस्तिष्क से क्या सोच रहे हैं, क्या विचार हमारे अंदर आ रहे हैं। विचारों का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर ज्यादा पड़ता है बजाय कि वो अपने कोई कर्म करे। विचारों से ही आप सबसे पहले आप जो भी कुछ सोचना चाहते हैं आपके अंदर से वो भावनाएं आने लगती हैं जी। और उसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पर देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जैसे हम योग में देखते हैं, कई लोग हमारे सामने आते हैं, हमें उनके चेहरे से समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो उत्साह दिख नहीं रहा है, विचारों का प्रभाव पड़ रहा है, नींद की कमी हुई है, बहुत कुछ सोच लिया है, कहीं ना कहीं आपके विचार है या नेगेटिव फेस से हम समझ जाते हैं कि बहुत नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो विचार और आहार, आहार आपके शरीर को पूरा स्वस्थ रखने में आपकी बहुत मदद करता है, और योग आपको वही सिखाता है कि आपको किस तरह का आहार करना है। मतलब आहार से ही आपको शक्ति मिल रही है, बिल्कुल, और आहार से ही आप तकलीफ में आ रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके शरीर को क्या जरूरत है। जरूरी है ना। और जैसे कहते भी है ना, मन की बात है तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब मन है तो आप खाएंगे, मन है तो आप घूमेंगे, मन है तो आप ये करेंगे, मन से ही सारी चीजें जुड़ी, और मन है तो ही आप योग कर पाएंगे। ये एक मन से ही शुरुआत होती है। इसी में पतंजलि, महर्षि पतंजलि का सबसे जो मेन सूत्र उन्होंने दिया है वही योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। यही चित्त की वृत्तियां हैं जो मन हमारा, आप बता रहे हैं कि हमारा मन ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ। इन्हीं चीजों को अगर हम कंट्रोल करते हैं, यही योग है। हमारी चित्त की वृत्तियों का रोकना ही योग है। हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और आज के समय में जब बच्चे ग्लोबली काम कर रहे हैं, मतलब विदेशों की कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनका रात में काम शुरू होता है, दिन में उनको रेस्ट करना होता है। ऐसी सूरत में योग कैसे इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ जो इस तरीके का काम कर रहे हैं उनको साध सकता है? देखिए, मैंने बताया कि जैसे हमारा शरीर है ना, ये एक लय इसमें चलती है, सुबह शाम दिन रात की आपकी एक लय है। मैंने हमेशा कहा है कि आपके जो प्रातः काल में जो आपकी ऊर्जा होती है कार्य करने की ना, वो अलग होती है। हाँ। और सब कुछ सकारात्मक होता है। सारा वातावरण आप देखते हैं, आपको बहुत आनंद आता है, एकदम सकारात्मक वातावरण होता है। वो शक्ति आपको कनेक्ट करती है ब्रह्मांड से, है ना। और रात का वही जो वातावरण होता है वो थोड़ा अलग होता है। आपके शरीर की ऊर्जा भी कम होना शुरू हो जाती है ना। जठराग्नि, आपके आहार के लिए जठराग्नि जो आपकी तीव्र रहती है वो रहती है सुबह के समय में, है ना। तो आप जो भी अन्न खाते हैं वो आपका पचता है अच्छे तरीके से, शरीर में उसको कहाँ जरूरत है वो वही जाएगा। लेकिन जो वही अन्न अगर आप 7 बजे के बाद अगर करते हैं तो वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान। और ये ऐसा नहीं कि आपको हो सकता है, कई बार वो बहुत तुरंत असर ना दे, लेकिन वो लॉन्ग टाइम में आपके शरीर को जरूर नुकसान देगा। और सीधा आहार का संबंध है आपके मस्तिष्क से, आपके विचारों से। धीरे धीरे आप किसी न किसी, जैसे हम आज के समय में देखते हैं लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग को एंजाइटी हो रही है बहुत ज्यादा, और अनिद्रा की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वजह है कि आप देर रात तक जाग रहे हैं, हमारी जो शरीर की जो रिदम है उसको आप बिगाड़ रहे हैं। इस वजह से शरीर खराब जल्दी होगा, कई बीमारियां। जैसे हर इंसान को ईश्वर ने एक विशेष प्रतिभा के साथ जन्म दिया है, तो उस प्रतिभा को पकड़ने में, पहचानने में या उससे जुड़ने में योग कैसे मदद करता है? योग का सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है आत्मविश्वास जगाना। अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास जाग जाता है तो वो अपने आप को समझ जाता है कि मुझे अगर ये कार्य करना है तो एक बारी वो पीछे नहीं आएगा। इसमें सप्त चक्र आपको बहुत मदद करते हैं। योग के द्वारा जो सप्त चक्र समझाए जाते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान है ना। ये हम तो योग से कनेक्ट करके आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि योग में आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप सोच रहे हैं विचार तो कहाँ से, तो आपके विचार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं कि कहीं आप अपने आप को लो फील कर रहे हैं, तो वो सप्त चक्रों में उसका समाधान है।
तो वो जो है कि आप इस नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी से, है ना। तो आप जो कह रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को वो पा ले, जो उसकी अंदर की प्रतिभा है उसको पहचान ले, तो ये आप जरूर कर सकते हैं योग के द्वारा जुड़ के। आत्मविश्वास अगर आपका जागृत हो जाता है तो एक बार ही आप ये करने जा रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं हम ये कर लेंगे, 100% आपके अंदर ही हो जाएगा हम ये करेंगे, और वहीं आपको अपनी पहचान हो जाएगी। मतलब एक हिंदुस्तान का एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा संसाधन आपके पास समक्ष है योग, जिससे आप अपने शरीर की, अपने मन की सारी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। तो चलते चलते एक चीज पूछना चाहूंगी, योग क्या, योग हमको हमसे मिलाने का बिल्कुल एक जरिया है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो ये जीवन की यात्रा है जी, उसका सबसे अच्छा साधन है योग। ये हमें हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष ऐसा नहीं कि मृत्यु, मोक्ष का अर्थ होता है कि आप अपना जीवन जीते जीते जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं उन चीजों को आप कैसे दूर कर सकते हैं और अपने आप के जीवन को सफल बना सकते हैं, ये मोक्ष है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अब एक संदेश यदि आप देना चाहें हमारे सारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं पिछले 10 सालों से योग सिखा रही हूँ। योग से जुड़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगा है, और मेरे सामने जितने भी लोग आते हैं सीखने के लिए, मुझे लगा है कि उनके अंदर भी जो जो चीज़ों में बदलाव उनके शरीर में, उनके मानसिक स्तर पे आया है, उनको भी जीवन जीने का एक आत्मविश्वास आया है। कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को समझते नहीं थे, आज वो चीज़ें उनके सामने हैं और वो बहुत खुश है। मुझे लगता है कि योग से जुड़ना सबको ज़रूरी है। आज से नहीं, बचपन से बच्चों को जोड़िए, समय ना गवाएं, कहीं देर ना हो जाए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मेरी सभी सबसे पहले मैं सारे पेरेंट्स से ये प्रार्थना करूंगी कि अपने बच्चों को योग से किसी भी तरह से जोड़िए। उसके अंदर जो आत्मविश्वास जगेगा, जो दृढ़ निश्चय उसके अंदर आएगा, जो शारीरिक दृढ़ता उसको मिलेगी, वो शायद उसके जीवन में आगे उसको सफलता के लिए बहुत मदद करेगी। तो इसीलिए योग करिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, मैं दीपाली केकरे एक विशेष शिक्षिका हूँ। लगातार 8 से 9 घंटे सीटिंग जॉब होने के कारण मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था। साथ में ही मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। पैरों में दर्द होने के कारण मैं रात को सो भी नहीं पाती थी। आज से 2.5 साल पहले मैंने योग गुरु गरिमा भारद्वाज के मार्गदर्शन में योग का सफ़र शुरू किया। तब से मैं नियमित रूप से योगा करती हूँ। आज मैं खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करती हूँ और मेरा स्टेमिना भी काफ़ी बढ़ गया है और पैरों में भी दर्द अब कम हो गया है। योग गुरु गरिमा मैम योगा के साथ साथ हेल्थ से संबंधित समस्याओं का भी निराकरण बहुत अच्छे से करती है। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करती हूँ कि आप भी नियमित रूप से योगा करते रहिए। धन्यवाद। हरिओम। योग शुरू करने के पहले मुझे कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं थी, जैसे एसिडिटी, गैस के कारण होने वाला सिर दर्द, तो मेरी दिनचर्या ही बन गए थे। जब से मैंने योग शुरू करा, योग गुरु गरिमा भारद्वाज मैडम जी के मार्गदर्शन में, उन्होंने कई प्रकार के मुझे आसन, प्राणायाम और मुद्राएं बताई, जैसे वज्रासन में बैठना, अर्धमत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन। इसके अलावा प्राणायाम, मुद्राएं जैसे अपान वायु मुद्रा, इन सब का मैंने नियमित अभ्यास किया और सचमुच मेरी बीमारी तो छूमंतर ही हो गई। आज मेरे लिए योग केवल अभ्यास नहीं रह गया है, ये मेरे स्वास्थ्य, संतुलन और सुख का अमूल्य उपहार बन गया है। तो मन में एक सवाल ये आता है कि योग है क्या? योग सिर्फ एक गतिविधि, एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि तन, मन और शारीरिक और बौद्धिक विकास की एक ऐसी जबरदस्त सफल तरीका है जिसको करके आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। और जब हमने योग क्लास को ज्वाइन किया, उसके पहले योग के बारे में
जितना हम जानते थे हमें लगता था कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन जब हम श्री ओम योग क्लास में रोजाना योग के विषय में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने पाया कि हम जितना भी जानते थे वो सब शून्य है, हमें कुछ भी आता नहीं था। तो सोचिए इतने सालों से आज यदि हमारी उम्र हम मान के चले कि 60 साल की तरफ जा रही है, तो अभी तक हम लोग जो चीज करते आ रहे थे वो सिर्फ कर रहे थे, उसके बारे में ज्ञान हम लोगों को नहीं था। देखिए हम अक्सर कहा करते हैं कि इंसान पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है, तो पूरा जीवन उसी के साथ रहता है और जीवन के अंत में भी आप उसी में विलीन होते हैं। ये मालूम है, सुना है, लेकिन जब हमारे गुरु जी ने हमसे पूछा कि बताइए वो पंच तत्व कौन कौन से हैं, तो हम सब बगले झांकने लगे। हम लोग इधर उधर, कोई बोला ये, कोई बोला ये, लेकिन कोई सटीक आंसर नहीं दे सका। ऐसे ही जब उन्होंने हमसे पूछा कि बताइए 5 प्राण वायु कौन कौन सी होती हैं, अब सोचिए कि हमारा शरीर उन्हीं प्राण वायुओं के सहारे चल रहा है, लेकिन हम चल रहे हैं उसके साथ, जी रहे हैं उसके साथ, लेकिन उसके विषय में जानकारी नहीं रखते हैं। तो कितनी बड़ी एक अज्ञान की बात है। लेकिन जब से हमने योग सीखना शुरू किया है, तब से इन सब चीजों, योग के साथ साथ इन बातों का ज्ञान भी हम लोगों को मिल रहा है। और हमें हमारे घरों में गीता, महाभारत और रामायण का हमेशा जिक्र होता है। और जब किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, तो हम लोग पुराण, वेद, ज्ञान सब चीज़ों का उस समय अध्ययन करवाते हैं, वाचन करवाते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग अपने ही ग्रंथों के प्रति इतनी सजगता नहीं रखते हैं। जब से हम लोग ये योग क्लास में आना शुरू किए, तब से हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने बरसों बरस पहले, शताब्दियों पहले दुनिया के अस्तित्व से लेके दुनिया के खत्म होने तक की सारी व्याख्याएं कर रखी हैं, सारी संख्याएं जोड़ रखी हैं। लेकिन हम सब अज्ञान हैं। हम सब अपनी जीवन शैली को जीते चले जा रहे हैं, और जीवन शैली से जुड़े हुए जितने भी हमारे आज के समय के जो समस्याएं सामने आ रही हैं, वो तो एक ऐसी समस्या है जिसका निदान हम लोग को दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे भारत का योग, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ऋषि मुनि संतों ने जिन योग विधियों का प्रयोग मानव जीवन के लिए आवश्यक बनाया है, और जिसकी एक वैज्ञानिक व्याख्या के साथ पूरी शास्त्र आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आज हमें वो समझ में आ रहा है कि वो कितने कीमती हैं, जिसका अध्ययन हम लोगों ने आज तक नहीं किया। लेकिन इस क्लास में आने के साथ ही हमारे अंदर वो भावना जागृत हो रही है कि हम महाभारत पढ़ें, हम गीता पढ़ें, हम रामायण पढ़ें, और जाने कि उसमें क्या क्या चीजें योग, मानव शरीर, सृष्टि, संतुलन, प्रकृति की बातें करता है। तो आज हम लोग इस तरीके से योग को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आज के समय में डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, ये सब जीवन शैली के अंश होते चले जा रहे हैं। तो मैं अपने सभी लोगों के साथ ये बात कहना चाहूंगी कि जीवन शैली से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितनी ही बातें हैं, जितनी ही समस्याएं हैं, उन सब का निदान भारत के योग में समाहित है। और ये आज से नहीं, शताब्दियों पूर्व से 5000 6000 साल, जाने अनेक सालों से ये चीज चली आ रही है। हमारी विधाएं हमें दी गई हैं, विद्याएं हमें दी गई हैं, साइंस के माध्यम से हमें सिखाया गया, समझाया गया। अब जरूरत ये है कि हम अपनी ही पद्धति, अपने ही देश की उन चीजों को पुनः अध्ययन करके ग्रहण करें, उसको करने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जीवन शैली से जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हम हर तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसका एकमात्र उपाय यह है कि आप आधुनिकता के दलदल से बाहर आइए और योग को अपनाइए। मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि मैंने फरवरी में अपने योग के क्लास को शुरू किया था, और फरवरी ठंड का मौसम, उसके बाद गर्मी का मौसम, उसके बाद बारिश का मौसम, ये 3 ऋतु आई हैं इस दौरान। और हम देखते हैं कि जब भी कोई ऋतु बदलती है तो उस ऋतु के इफेक्ट्स हमें होते हैं। जैसे आमतौर पे सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर आपको होता है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मेरी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत
बेहतर हो गई है। इन तीनों ही ऋतुओं का मैंने सामना किया है, लेकिन तीनों ही ऋतुओं में मुझे इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब हमें सर्दी जुकाम बुखार और वायरल की जो समस्या होती है वो मुझे अभी तक नहीं हुई है। दूसरी बात, हम पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा दुनिया, सारा विश्व सिर्फ खुशी के पीछे भाग रहा है और खुशी वो बाहर बाहर तलाश रहा है। और योग से हमने सीखा कि खुशियां कहीं बाहर नहीं है, खुशियां आपके दिल के अंदर है। आप हमारे योग को ग्रहण कीजिए, सीखिए, समझिए और मन से उसको एक्सेप्ट करिए। आपकी सारी खुशियां आपके पास वापस चली आएंगी। मैं तो पर्सनली ये महसूस करती हूँ कि मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो 100 गुना ऊपर हो चुका है इतने से समय में। अब सोचिए यदि इसको मैं लगातार करती चली जाऊंगी तो मेरी जिंदगी के क्या रूप रंग होंगे। और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो आज मुझे यही चीज बार बार करवाते हैं, कहते हैं कि अंजना तुम जो चीज कर रही हो वो वाकई में तुम्हारे ऊपर असर डाल रही है। तो योग से जुड़िए, योग करिए। हरिओम, मेरा नाम अनुराग कुमरे है। मैं साल भर से योगा कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने जिम भी ज्वाइन किया था। दोनों में बहुत अंतर है। योगा और जिम में डिफरेंट टाइप की स्थिति ऐसी है कि योगा में आपको पूरी बॉडी में होने वाले अंतर को स्पष्ट दिखाई देता है एवं आप समझ पाते हैं। आपके पोस्चर में अंतर आता है और बहुत सारी विभिन्न क्रियाएँ हैं जो स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक हैं, जो कि आपको जिम से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए योगा ज्वाइन करना चाहिए, हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। जब से मैंने योगा ज्वाइन किया इसके पश्चात मेरे कार्यालय में मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ प्राप्त हुए हैं। पहले लोग मुझे उस तरह से नोटिस नहीं करते थे, लेकिन आज पोस्चर को लेकर के एवं मेरी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के सभी नोटिस करते हैं और बोलते हैं पहले से आप ज़्यादा हेल्दी एवं स्वस्थ दिखते हैं। हेलो, मेरा नाम सत्या है। मेरे को योगा में 2 साल हो गए आते आते। 2 साल से मैं योगा आ रही हूँ, लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम से आई थी। मेरे हाथ में, मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मेरे हाथ में ट्विस्ट हो गया था, यानी बैक मसाज कर रही थी तो मेरा हाथ ट्विस्ट हो गया था। तो मेरे हाथ में प्रॉब्लम आ गई थी, झुंझुनी आ रही थी मेरे हाथ में और मेरे हाथ में गैप हो गया था। हाथ मेरा मुड़ रहा था, ऐसे फिंगर्स यानी मेरी इकट्ठी नहीं हो रही थी, ऐसी हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी। फिर मुझे पता लगा यहाँ पे योगा में, तो फिर मैडम के पास आई तो मैडम ने मुझे बताया कि आप 2 एक्सरसाइज उन्होंने मुझे बताई। और इसमें मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें कराई उन्होंने, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैडम ने बताया कि आपको एक्सरसाइज करनी है। मुझे 3-4 महीने लगे ठीक होने में, लेकिन आज मैं बहुत एकदम बढ़िया ठीक हूँ। एकदम सारा काम करती हूँ, मैं फेशियल करती हूँ, बॉडी मसाज करती हूँ और मैं दिन भर, मेरा यानी आने जाने का दिन भर काम रहता है। मेरा सुबह 5 बजे से उठ के 11 बजे तक काम चलता है और दिन भर मैं बिजी रहती हूँ। लेकिन मेरे को योगा से 2-3 साल से मुझे बहुत फ्रेश लगता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रजनी कुमरे है। मैंने योग क्लास ज्वाइन किया था 1 दिसंबर 2024 से। मुझे इसके पहले बहुत सारी समस्याएं थी। एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, मेरा लो बीपी था, जिसके लिए मैं कभी कभी दवाइयाँ भी ले लिया करती थी। रेगुलर योग करने से मेरी दवाइयाँ टोटली तो बंद हुई ही हैं, प्लस मेरे बहुत सारे पोस्चर्स करेक्ट हुए हैं। और मैं पहले वज्रासन में नहीं बैठ पाती थी, तो अब कंटिन्यू बैठ भी पाती हूँ। योग से हेल्थ से लेके, बॉडी से लेके हर चीज़ में मुझे फ़ायदा हुआ है। मैं वंदना पाटीदार। मैं निर्मल खुरपिया। हम लोग यहाँ योगा क्लास के बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। मैं गरिमा मैडम की स्टार्टिंग के स्टूडेंट है, जब मैडम 1-2 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया था, तब से हूँ और मुझे योगा से बहुत फ़ायदा हुआ। मैं माइग्रेन से परेशान थी, उसमें फ़ायदा हुआ और डेली योगा करने से मुझे रोम रोम में स्फूर्ति और एक्टिवनेस बनी रहती है। मन बहुत शांत रहता है मेरा उससे और हमेशा प्रसन्नचित्त रहती हूँ मैं निर्मल खुरपिया। मैं श्री ओम योगा केंद्र में काफ़ी समय से आ रही हूँ। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। मेरी थायराइड की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि मुझे 100 mg से भी ज़्यादा टेबलेट लेनी पड़ती थी।
लेकिन गरिमा मैम के यहाँ आकर के मेरी थायराइड की समस्या में काफ़ी आराम हुआ। मेरी टेबलेट्स 100 mg पर ही चल रही है अभी तक के। 10 सालों से मैं आ रही हूँ, 10 सालों से मैं 100 mg ही टेबलेट ले रही हूँ। मेरा स्टेमिना बहुत बढ़ा है, उसके बाद से मेरी लेजीनेस ख़त्म हुई है। और इस क्लास का एक फ़ायदा है, शरीर को और मन को तो मिलता है, और इसके साथ में पूरे ग्रुप के साथ प्रश्न चित्र रहते हैं। हम लोग बहुत इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, पर यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी बातें शेयर करती हूँ सबसे, और सबके साथ एक्टिव रहती हूँ। यहाँ पर आकर मैं भी काफ़ी खुश और प्रसन्न रहती हूँ। यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग रोज़ नई एनर्जी के साथ नए योगा, मैडम नए योगा करवाती हैं, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम पूनम त्यागी, मैं श्री ओम योग ध्यान केंद्र में योगा करने आती हूँ। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात, हम गरिमा भारद्वाज मैडम से मिले, और सबसे अच्छी बात उन्होंने हमसे मिलाया, मतलब मुझसे मुझे मिलाया। और मेरी बॉडी में 3 चेंजिंग हुए हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहला चेंजिंग है कि मेरे बहुत फैट था साइड में, बाकी पूरी बॉडी में फैट था, साइड में ज्यादा था, वो दिखता था, वो बिल्कुल फ्लैट हो गया साइड से, बिल्कुल फ्लैट। यदि कपड़े पहनते हैं दिखता नहीं है। और दूसरा चेंजिंग है, मुझे पसीना बहुत आता था, और पसीने के साथ साथ बहुत घबराहट होते थे, और ऐसा लगता था कि एकदम घबराहट होती थी, एसी के सामने खड़े हो जाऊं, बैठ जाऊं। योगा करने के बाद मुझे पसीना आता है, लेकिन कम हो गया है। और दूसरी बात, मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है। और तीसरा एक मेन चेंज है, मेरे नेल्स, जब से मैं समझदारी हूँ, कभी इतने अच्छे नेल्स नहीं बढ़ते थे, खुद ही टूट जाते थे, बड़े खुद ही टूट जाते थे। यहाँ आने के बाद मेरे नेल्स इतने बड़े कि टूटे नहीं, मुझे काटने पड़े थे। इतने सुंदर नेल्स मुझे बाद में पता चला योगा से हुआ है, और योगा से सब कुछ होगा। आप सब लोग कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुए हैं। इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। थैंक यू गरिमा मैडम का, मैडम ने हमें मिलाया। मैं तृप्ता रावल। मुझे पहले घुटने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं एकदम से जैसे बैठी हूँ तो उठ नहीं पाती थी। अब मुझे योग करने से ये फ़ायदा हुआ है कि मैं तुरंत उठ के चली जाती हूँ, नहीं तो मैं लंगड़ाती थी, बिल्कुल बहुत दिक्कत होती थी। और अब चुस्ती फुर्ती भी बहुत ज़्यादा आ गई है मेरे को। तो मेरा तो यही कहना है, योग निरंतर करिए और रोग को दूर रखिए। नमस्कार, मैं पंकज रावल हूँ। जब से इस योग केंद्र में आए हैं, तब से शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक शांति और एकाग्रता में काफ़ी वृद्धि हुई है। योग यहाँ पे आयोजित योग दिवस और गुरु पूर्णिमा में हमें आत्मीय समृद्धि हुई है, एवं पारिवारिक रिश्तों की गहराइयाँ भी प्राप्त हुई है, और यहाँ का अनुभव अद्भुत है। हालांकि मेरे 7 ऑपरेशन है, उसके बावजूद भी मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू। मैं प्रवीण शुक्र योगा क्लास में पिछले 2 महीने से आ रहा हूँ। मुझे कई फ़ायदे हुए इससे। मुझे सबसे पहला फ़ायदा हुआ, मेरा कमर दर्द दूर हुआ। दूसरा, मेरी एनर्जी की जो एनर्जी कम थी वो एनर्जी बढ़ी इसमें। तीसरी चीज़, इसमें स्टेमिना बढ़ा है। और मेरा सबसे निवेदन है कि सभी लोग प्रतिदिन योगा करें, जिससे बहुत फ़ायदे हैं। मेरा नाम अनामिका कटारिया है। मैं योगा से 6 महीने हो गए योगा से जुड़ी हूँ। बस मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मेरी बॉडी अंदर से काफ़ी हीलिंग हो रही है, और मैम ने मुझे मेरा नाम खुशबू कामदार है। मुझे योग बिल्कुल पसंद नहीं था, ना योग जाना। मुझे फ़न, डांस, जुम्बा ये सब अच्छा लगता था। बट जब से मैंने ये योग क्लास ज्वाइन की, मुझे जानकारी वेद शास्त्रों के बारे में भरमार मिली, नॉलेज की भरमार मिली, और मुझे असली पता चला कि योग में कितनी शक्ति है एक शरीर को सुधारने की, एकाग्रता, मानसिक शांति, शरीर में जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करने की। मैं तो सबसे यही आग्रह करूँगी, योग करिए और वेस्टर्न पद्धति को छोड़िए, अपनी जो भारतीय पद्धति है उसको करिए। भारतीय पद्धति में बहुत गुण हैं जो हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अनामिका कटारिया है। मुझे भी जिम
जुम्बा डांस करना बहुत ये पसंद है। योगा में बिल्कुल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ इशू आ गए बॉडी में, वो मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा जुम्बा जिम ज्वाइन करना, कि योगा करिए, योगा से आपके अंदर की बॉडी पूरी हीलिंग होएगी, स्वस्थ रहेंगे, और जो भी पेन वगैरह जॉइंट पेन थे वो उसमें रिवर्स हो रहा है। वो तो फ़ायदा तो बहुत है योगा का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था योगा, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के उससे आती हूँ, पर अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है योगा। योगा करिए और स्वस्थ रहिए, बस अब मेरा यही एक वो है। थैंक यू। मेरा नाम कमल कटारिया है। यहाँ योग ध्यान केंद्र में आने से पहले मैं जिम जाया करता था, और वहाँ पे जब भी योग क्लास होती थी तब मैं एब्सेंट रहता, लेकिन जब से ये ध्यान केंद्र मैंने ज्वाइन किया है तब से एक क्लास भी अगर मिस होती है तो ऐसा लगता है कि दिन भर में कुछ चीज़ छूट रही है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो योग होता है उससे हम लोगों को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, और मैं सभी से कहूँगा कि वो डेली योग किया करें। नमस्कार। मेरा नाम पार्वती मौर्य है। मेरे को एक्सीडेंट हो गया था, मेरे हाथ में लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरा हाथ सीधा नहीं हो रहा था। मुझे किसी ने बताया कि योग जाने से तुम्हारा हाथ सही हो जाएगा, तो मैं योग आई तो मुझे बहुत एलर्जी मिली और मेरा हाथ सही हो गया और मेरा शरीर भी बहुत सुरक्षित है। मेरा नाम रश्मि वर्मा है। मैं योग से पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मैं बिल्कुल कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही थी, और इसकी वजह से मुझे पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, इस तरह की समस्याएं हो रही थी। अभी मैंने 2-2.5 महीने से ही योग ज्वाइन किया है, और यहाँ आके मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सारे जॉइंट्स खुल से गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है शरीर में, और मन बहुत खुश रहता है। एक भी दिन यदि योगा मिस हो जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ तो चलना ही है। तो मेरा यही कहना है कि योग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक किसी के जीवन में, और यहाँ हम अपनी मैडम के साथ में जो योग के बारे में और अपनी प्राचीन योग पद्धति की जानकारी पाते हैं, वो तो हमें और भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप सभी से कहना है कि योग ज़रूर करें।